बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मीट्रिक स्पेस के इस लेक्चर 1 में हम मीट्रिक की डेफिनेशन करेंगे और मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे और ये देखेंगे कि मीट्रिक और मीट्रिक स्पेस में क्या रिलेशन है और किस तरह से मीट्रिक स्पेस डिफ़ाइन की जा सकती है। इसको ज़रा इसकी फ़िलासफ़ी को भी अंडरस्टैंड करेंगे और मीट्रिक की फ़िलासफ़ी को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और as you know, this is my first book published in 1991. We will consult this book, Metric Spaces by Zadar Bhatti, for these lectures. Metric space. Let X be a non-empty set. A function D such that from X cross X to R is said to be a metric on X if for all X, Y, Z belong to X, it satisfies the following axioms. अब यहाँ कुछ देर के लिए हम रुकते हैं कि वो एक्सियम्स क्या हैं। एक्सियम्स अभी हम नहीं लिख रहे। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स जो है जिसके ऊपर आप जिसको मीट्रिक स्पेस बनाना है, दैट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक तो बात ये होगी। फिर एक फंक्शन ले रहे हैं डी, और आपको जैसे पता है कि ये डोमेन होती है, ये सेट जो होता है, और इस डी जो फंक्शन है इसकी डोमेन सिंपल एक्स नहीं है बल्कि एक्स क्रॉस एक्स है, और इसकी कोड मेन आर है, यानी एक्स क्रॉस एक्स डोमेन और कोड मेन आर। हम एक फंक्शन ले रहे हैं डी जिसकी डोमेन एक्स क्रॉस एक्स है और जिसकी कोड मेन सेट ऑफ आर रियल नंबर्स है। मैं इसे कोड मेन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रेंज का नहीं यूज़ कर रहा। कोड मेन जो है वो हमेशा जो रेंज का सुपर सेट होती है। तो अगर ये फंक्शन डी के बारे में ऑन टू फंक्शन का होता तो रेंज और कोड मेन उस वक्त इक्वल हो जाती हैं जब फंक्शन ऑन टू हो, यानी उसमें जो रेंज होती है बेसिकली वो फंक्शन के इमेजेस का सेट होती है और रेंज है वो कोड मेन का सबसेट होती है। यानी अगर तो हमें यकीन होता कि हर रियल नंबर डी का इमेज है, एक्स क्रॉस एक्स के किसी एलिमेंट का इमेज है अंडर डी, फिर तो हम यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते रेंज, लेकिन यहाँ पे रेंज लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोड मेन करेंगे, क्योंकि ये जो है कोड मेन जो है वो बड़ी होती है और रेंज छोटी होती है। यानी हमें बहुत से रियल नंबर्स मिल जाएंगे जो ये इमेजेस नहीं होंगे एक्स क्रॉस एक्स के किसी एलिमेंट के अंडर डी। एनी हो, इन वेरी शॉर्ट, डी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। एक्स क्रॉस एक्स डी की डोमेन है और आर जो है वो उसकी कोड मेन है। अच्छा जी, अब कंडीशन वो कहता है जी कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेट, एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, कौन कौन से हैं। पहला है मेट्रिक 1, पहला एक्सियम डी एक्स वाई। अच्छा, अब इसने क्या होना है डी एक्स वाई ने, इसको डिस्कस करने से पहले डी एक्स वाई खुद ज़रा देख लें कि ये बजाते खुद क्या चीज़ है। डी एक्स वाई क्या चीज़ है, फ्रॉम वेयर इट कम्स, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक सिंपल लिखता हूँ फंक्शन। ये आप सबको पता है, फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम एक्स टू वाई जब लिखा गया हो तो इसमें एक्स क्या है और इसमें वाई क्या है, बताएंगे आप। एक्स जो है इस फंक्शन एफ की क्या है, डोमेन, और ये वाई क्या है इस फंक्शन की कोड मेन। तो अब जो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अगर हम फर्ज करें यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये एफ कैपिटल एक्स के एक एलिमेंट एक्स का इमेज होगा, कैपिटल एक्स के एक एलिमेंट का इमेज होगा एफ ऑफ एक्स अंडर एफ। और ये जो स्मॉल एक्स है ये वैसे कहाँ से आएगा, ये फिर जारी बात है कैपिटल एक्स से आएगा। इट स्मॉल एक्स विल कम फ्रॉम कैपिटल एक्स। मैं इसको फिर ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या, ये इस फंक्शन की डोमेन एक्स है और कोड मेन वाई है। एफ ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स कहाँ से आता है, कैपिटल एक्स से,
और एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई का होगा, एक्स जो है वो प्री इमेज है और एफ ऑफ एक्स जो है वो इमेज है। इसी के इसी तरह अगर हम ये जो उसने मीट्रिक का फंक्शन दिया हुआ है डी सच दैट फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, उसको उसका एनालिटिकल व्यू देखें, तो कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन इसका इस तरह से बनता है कि एफ की जगह हमने क्या लिख दिया है डी, और एक्स की जगह हमने क्या लिखा हुआ है एक्स क्रॉस एक्स। यानी जो फंक्शन डी है इसकी डोमेन जो है वो एक्स नहीं है बल्कि एक्स क्रॉस एक्स है, और रेंज इसकी क्या है, सॉरी कोड मेन इसकी क्या है आर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे लिखा था एफ ऑफ एक्स, एक्स आया था कैपिटल एक्स, अब एफ की बजाय मैं क्या लिखूंगा डी। और उसको समझने के लिए पहले अगर हम एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स देख लें, जहरी बात है जब मैंने एफ की जगह डी लिखना है और यहाँ मैंने लिखना है कैप यहाँ तो लिखा था कैपिटल एक्स के एलिमेंट, यहाँ डी लिखने के बाद मैंने एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट लिखना है, तो फिर मुझे एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स देखने हैं किस किस्म के हो सकते हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल एक ली है कि अगर मैं कैपिटल एक्स ले लूँ एक्स वाई, तो मेरे पास एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स किस तरह के बनेंगे, वो बनेगा ऑर्डर पेयर्स बनेगा ना, एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स, वाई वाई। ये याद रखें कि एक्स वाई और वाई एक्स आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये जो एक्स वाई है ये वाई एक्स के इक्वल नहीं है। ऑर्डर पेयर में अगर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स रिवर्स हो जाए तो वो चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे डी और आगे एलिमेंट लिखना था एक्स क्रॉस एक्स का, उसको समझाने के लिए मैंने आपको एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बताया कि किस किस्म का होगा। कैपिटल एक्स के एलिमेंट तो सिंपल एक्स वाई जी होंगे, लेकिन एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट्स वो फिर होंगे एक्स 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 वाई वाई एक्स वाई वाई, अगर एक्स ही है। अगर एक्स एक्स में एक और भी एलिमेंट होता तो फिर उसके साथ भी ऑर्डर पेयर बनते। यानी दूसरे लफ्जों में एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट जो हैं वो सिंपल एलिमेंट्स नहीं हैं बल्कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हैं। तो इसको समझ के अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने एक्स क्रॉस एक्स का एलिमेंट लिखना है तो वो फिर ऑर्डर पेयर होना चाहिए ना। तो मैंने अब लिख दिया एक्स वाई, एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स। ये कंपैरिजन आई एम श्योर कि आपको सबको समझ आ गया होगा कि व्हेन वी सिंपली राइट एफ साइज दैट फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ फंक्शन, we write x here x which comes from capital X. Likewise here x y will come from x cross x. तो d of x y का मीनिंग क्या हुआ, इट इज द डी एफ एक्स, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इमेज था x का अंडर f, इसी तरह यहाँ पे डी एक्स वाई इमेज है एक्स वाई का अंडर डी। एक्स वाई बिलोंग करेगा एक्स क्रॉस एक्स को डोमेन को, और जिस तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई को बिलोंग करता है कोड मेन को, इसी तरह डी ऑफ एक्स वाई जो है वो किसको बिलोंग करेगा आर को, जो कि इसकी कोड मेन है। आई एम श्योर कि ये क्लियर होगी बात। अब हमेशा के लिए याद रख लें जो मेट्रिक आपने डिफाइन करनी है वो मेट्रिक एक फंक्शन है जिसकी डोमेन एक्स क्रॉस एक्स है और जिसकी कोड मेन जो है वो आर है। यानी डी एक्स वाई हमेशा एक रियल नंबर हुआ करेगा। ये देखें डी एक्स वाई हमेशा किसको बिलोंग किया करेगा आर को, डी एक्स वाई हमेशा एक रियल नंबर हुआ करेगा। पहला एक्सियम ये है कि वो रियल नंबर जो है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। डी एक्स वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी। दूसरा एक्सियम M2 जो है वो क्या है, वो है डी एक्स वाई अगर जीरो के बराबर है तो वो कन्वर्सली इंप्लाई करेगा एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि कन्वर्सली इंप्लाई का मतलब क्या है। बेसिकली ये दो कंडीशन है, ये जो लिख दी गई है ना इकट्ठी, ये एक कंडीशन नहीं है, ये दो कंडीशन हैं। और मैथमेटिक्स में हम आमतौर पे चीज़ों को शॉर्ट करके लिखते हैं, और ये दो कंडीशंस कैसे आई हैं। यानी इसमें यह है कि डी एक्स वाई ज़ीरो इम्प्लाई करता है एक्स इज इक्वल टू वाई, एक तो ये होगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाई करता है डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी डी एक्स वाई जीरो लें तो एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, और अगर एक्स इज इक्वल टू वाई लें तो डी एक्स वाई जीरो होना चाहिए। तो instead of writing these two conditions, we just write here dxy is equal to 0 conversely implies x is equal to y. We read it as dxy is equal to 0 conversely implies x is equal to y. पहला एक्सियम क्या है मेट्रिक का,
डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिविटी। दूसरा एक्सियम क्या है कि डी एक्स वाई अगर हम जीरो लें तो एक्स वाई के बराबर होना चाहिए, और एक्स वाई के बराबर हो तो डी एक्स वाई जीरो के बराबर होना चाहिए। अब है थर्ड कंडीशन M3, डी एक्स वाई शुड ऑलवेज इक्वल टू डी वाई एक्स। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी जब आप डी एक्स वाई लें चाहे डी वाई एक्स लें, हालांकि ये ऑर्डर पेयर्स बराबर नहीं है, ये जरा देख रहे हैं जरा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये मैं कह के आया हूँ यहाँ पे कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है जिसका आप इमेज ले रहे हैं वो बराबर नहीं है। इमेजेस यानी प्री इमेजेस एक्स वाई और वाई एक्स जो कि ऑर्डर पेयर्स हैं वो बराबर नहीं है, लेकिन इनके इमेजेस बराबर आए हैं। इनका इमेज कौन सा है, एक आया है डी एक्स वाई और एक कौन सा आया है डी वाई एक्स। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। अच्छा, जब ये भी हो गया, इसके बाद हम फोर प्रॉपर्टी क्या है, इसको इस प्रॉपर्टी में कहते हैं डी एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, डी एक्स जेड इज लेसर आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। इसमें जो सिमेट्री है वो ये है कि यहाँ से ये दरमियान वाला एलिमेंट जो है वो सेम आया होता है, और इसकी फिर एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे x से शुरू होकर z तक गए थे, ये भी x से शुरू होकर z तक है और दरमियान वाला सेम है। तो इसको ऑर्डर चेंज आपने नहीं करना, यानी आप यहाँ पे डी वाई जेड जो है, यानी आप जहाँ दरमियान वाला आपका एलिमेंट होगा वो यानी रेपिटेशन वाला, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते डी एक्स जेड प्लस फिर आप उसको दोबारा जेड जेड कर दें, तो वो भी अगर करेंगे तो आपके पास तीसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इस वक्त आपका तीसरा एलिमेंट जो है, तीन एलिमेंट जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, डी एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू डी एक्स वाई। यानी आप अभी हम इसको देखेंगे कि डी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो भी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। इस वक्त डी का मीनिंग हमने हमारे सामने क्या निकला है, इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, जिसकी डोमेन जो है वो एक्स क्रॉस एक्स है और कोड मेन जो है वो आर है, और ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी चार कंडीशन हैं, डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कन्वर्सली इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, एंड डी एक्स जेड इज लेसर और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हों, द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड द मेट्रिक स्पेस। यानी जो फंक्शन ये चार कंडीशन चार एक्सियम सेटिस्फाई करेगा उसको डी कहेंगे, मेट्रिक कहेंगे। और ये जो पेयर होगा एक्स डी, जिस सेट के ऊपर वो मेट्रिक डिफाइन की गई है उस पेयर उसको कहेंगे मेट्रिक स्पेस। और एक्स जो है जिसके ऊपर मेट्रिक डिफाइन की गई है उसको अंडरलाइन सेट और ग्राउंड सेट कहते हैं। और हमें बाज़ का ज़रूरी नहीं होता ये कि एक्स डी ही हर वक्त लिखें, सिंपल एक्स भी लिखा जा सकता है। एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो हैं वो कहलाते हैं पॉइंट्स, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स डी वी में राइट एक्स फॉर द मेट्रिक स्पेस इफ देयर इज नो डेंजर ऑफ कन्फ्यूजन। यानी आप बोलने लिखने में सिर्फ अगर यही कह दें कि एक्स एक मेट्रिक स्पेस है, एक्स डी मेट्रिक स्पेस ना भी कहें तो वो बात वाजह हो जाती है कि एक एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर डी मेट्रिक डिफाइन की गई है। इसलिए आपको एक्स डी हर वक्त कहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब कहीं डी की डेफिनेशन ज़रूरत पड़ती हो, डी की डेफिनेशन से मुराद है, आगे हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें डी फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से डिफाइन किया गया होगा। मिसाल के तौर पर डी एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस वाई मॉड, फिर कभी और चेंज कर देगा डी एक्स वाई इक्वल एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। तो फिर हम देखेंगे कि किसी जगह पे ऊपर जब ये इनको डी को डिफरेंट डिफरेंट किया होता है और कोई चीज़ मालूम करने के लिए, जैसे ओपन स्फीयर या ओपन सेट या किसी चीज़ को मालूम करने के लिए डी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक्स डी लिख देते हैं। अदरवाइज अक्सर डी की ज़रूरत नहीं पड़ती तो अंडरस्टूड होता है कि डी मेट्रिक वहाँ पे डिफाइन किया गया है। मुख्तसरन फिर ज़रा इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि डी एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, जिसकी डोमेन एक्स क्रॉस एक्स है और कोड मेन आर है, और वो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई अगर करता है तो फिर उसे हम कहते हैं कि वो मेट्रिक है। और जिस सेट के ऊपर वो चार कंडीशन सेट के एलिमेंट्स के लिए वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है उस सेट को हम कहते हैं मेट्रिक स्पेस अलॉन्ग विद दिस मेट्रिक डी।